हेलो एवरीवन वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज आम डिस्कसन करवा आमर सेकेंड क्लास फर्स्ट क्वेश्चन जोटा आम कंटिन्यू करूँ आगु फाउंडेशन नर्सिंग से क्वेश्चन को आम अगेन कंटिन्यू करने जाऊे। तो आज आम फर्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय ल्यूकोसाइट्स मोनोसाइट्स लिम्फोसाइट्स स्प्लीन से कौन एंटीबॉडीज क्या द्वारा प्रोडक्शन होता है ल्यूकोसाइट्स द्वारा होता है ना मोनोसाइट्स द्वारा होता है ना लिम्फोसाइट्स द्वारा होता है ना स्प्लीन द्वारा होता है। जदि आम ये जो चार्टा ऑप्शन देती से जदि फंक्शन देखा ताहले कौन हम ल्यूकोसाइट्स कौन कम करता है ल्यूकोसाइट्स कौन करे प्रिवेंट इन्फेक्शन ल्यूकोसाइट्स कौन करे प्रिवेंट इन्फेक्शन ल्यूकोसाइड इन्फेक्शन प्रिवेंट कर हेल्प करे इम्यूनिटी प्रोवाइड करे रिमूव डेड सेल बुझेगा। आम जो ल्यूकोसाइट्स देखा ल्यूकोसाइट्स केते टाइप ल्यूकोसाइट्स टू टाइप टू टाइप गोटे है कौन ग्रान्युलोसाइट्स आउ गोटे है कौन आग्रानुलोसाइट्स। जो ग्रान्युलोसाइट्स अच्छी से आमको ग्रान्युल्स प्रेजेंट थी देखा मिलता है। तापर है ये जो ग्रान्युलोसाइट्स अच्छी ए कौन कौन अच्छी न्यूट्रोफिल अच्छी जोटा कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर हेल्प करता है डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर हेल्प करता है बुझीगला। इओसिनोफिल कौन करे पैरासाइट एगेंस्ट डिफेन्स करता है बुझीगला। आ कौन होता है ग्रेनोसाइट्स एलर्जी रेस्पॉन्सिबल होता है रेस्पॉन्सिबल होता है बुझीगला। बेसोफिल तापर आसला कौन बेसोफिल कौन करे हिस्टामाइन रिलीज करता है केतेबेले रिलीज करे ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन टाइम रे हिस्टामाइन रिलीज करता है बुझीगला। आग्रानुलोसाइट्स जोटा आमर सेकेंड टाइम अच्छे आग्रानुलोसाइट्स से आमको कौन कौन देखा पड़ता है लिम्फोसाइट आउ मोनोसाइट देखा मिलता है बुझीगला। तापर देखा मोनोसाइट ये हूँ गोटे आमर इम्पोर्टेंट डब्ल्यूबीसी जोटा कि इम्यून डिफेन्स पाई रेस्पॉन्सिबल होता है बुझीगला। इम्यून डिफेन्स पाई रेस्पॉन्सिबल होता है। आम जदि यार फंक्शन देखा कौन कौन काम करे एनगल्फ करे बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय करे बैक्टीरिया को
डिस्ट्रक्शन करिबार हेल्प करे आउ अदर जहाँ सब रहा डेब्रिज बुझेगा ये सब को डिस्ट्रॉय करिबार हेल्प करता है बुझेगा। तापर सेकंड फंक्शन है कौन इम्यून डिफेंस इम्यून डिफेंस करिबार मध्य हेल्प करता है कौन करे एक्टिवेट करे लिम्फोसाइट्स टू स्टार्ट इम्यून रेस्पॉन्स बुझेगा इम्यून रेस्पॉन्स स्टार्ट करिबार एक्टिवेट करता है बुझेगा। आउ कौन करे एंटीजन प्रेजेंटेशन जोटा कि दे हेल्प प्रेजेंट एंटीजन टू टी सेल को कौन पाई एंटीबॉडी प्रोडक्शन करने बुझेगा एंटीबॉडी प्रोडक्शन करने हेल्प करता है। आ कौन करता है नेक्स्ट फंक्शन है कौन इन्फ्लामेशन कंट्रोल करता है केते रिलीज होता है रिलीज कौन करे साइटोकाइन बुझेगा साइटोकाइन रिलीज करने द्वारा आम कौन होता है इन्फ्लामेशन देखा मिलता है। तो एति सब जिनस क्या द्वारा होता है मोनोसाइट्स द्वारा बुझेगा। नेक्स्ट देखा आम लिम्फोसाइट्स कौन करे है लिम्फोसाइट्स जो फंक्शन देखा ये भी गोटे टाइप ऑफ कौन WBC बुझेगा ये भी गोटे पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम ये भी हूँ गोटे पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम मेनली हमको टू टाइप देखा मिले गोटे है कौन बी सेल आ गोटे है कौन टी सेल बुझेगा गोटे है बी सेल आ गोटे है टी सेल। बी सेल कौन करे प्रोड्यूस एंटीबॉडी प्रोडक्शन करता है से गुड़ा कौन करा जाए जो फॉरेन बॉडी रे एंट्री कला पर जे कौन सी बैक्टीरिया हो भाइरस हो टॉक्सिन आ कौन टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग पैथोजेन हो अंडर ऑफ CD4 आउ हेल्पर टी सेल बुझेगा यही सब जिनस लिम्फोसाइट्स द्वारा देखापी मिलता है बुझेगा। तापर नेक्स्ट ऑप्शन है आम कौन स्प्लीन नेक्स्ट ऑप्शन है कौन स्प्लीन कौन करे स्प्लीन जोटा कि आमर लेफ्ट अपर पार्ट
अपर पार्ट ऑफ कौन एब्डोमेन रे जस्ट बिहाइंड स्टोमक लोकेटेड अच्छी बुझिला कौन करे फिल्टर करे ओल्ड आरबीसी को फिल्टर कर हेल्प करे इम्यून रेस्पॉन्स पाई दायी होता है इम्यून रेस्पॉन्स लिम्फोसाइट्स लिम्फोसाइट प्रोडक्शन करिवारे हेल्प करे इमरजेंसी ब्लड स्टोरेज करे और रिमूव सेल डेब्रिस बुझेला तो एतकी जिनस एतकी फंक्शन क्या द्वारा होता है ना लिम्फोसाइट द्वारा सॉरी स्प्लीन द्वारा होता है ताहले एबे जना पड़ला कि कहार काम कौन मु डिटेल रे बुझेली जे ल्यूकोसाइट्स कौन करे इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है बुझेला ल्यूकोसाइट्स कौन करे इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और रिमूव डेड सेल जी डेड सेल अच्छे रिमूव करता है और लिम्फोसाइट्स हमको टू टाइप देखा मिले गोटे है ग्रानुलोसाइट्स और गोटे है आग्रानुलोसाइट्स ग्रानुलोसाइट्स हमर कौन कौन अच्छी न्यूट्रोफिल अच्छी एसिनोफिल अच्छी आउ बेसोफिल अच्छी न्यूट्रोफिल कौन करे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर हेल्प करे एसिनोफिल कौन करे पैरासाइट को रिमूव कर हेल्प करे आउ बेसोफिल कौन करे हिस्टामाइन रिलीज करें केतेबेले जेतेबेले एलर्जिक रिएक्शन देखी जाए से हिस्टामाइन रिलीज करता है ताहले सब कि करता है ग्रानुलोसाइट्स बेसोफिल करता है बुझिला आउ आ ग्रानुलोसाइट लिम्फोसाइट मोनोसाइट हमको दुईटा सेल देखा मिलता है मोनोसाइट कौन करे मोनोसाइट ये हूँ आम टाइप ऑफ गोटे डब्ल्यूबीसी जोटा कि आम इम्यून रेस्पॉन्स बेसिकली दायी होता है आउ तार जदि फंक्शन देखा गोटे है फेगोसाइटिक नेचर माने कौन करे एनगल्फ करदेव जी आम फॉरेन पार्टिकल रॉडी को जो एंट्री करते बैक्टीरिया भाइरस डेड सेल और अदर सेलुलर डेब्रिस जहाँ भी रही है सब एनगल्फ कर हेल्प करता है किए फेगोसाइट बुझेगा देन इम्यून डिफेन्स मेकानिजम कर इम्यूनिटी प्रोवाइड कर हेल्प करता है एक्टिवेट कौन करे ये एक्टिवेट करता है लिम्फोसाइट को एंड टू स्टार्ट इम्यून रेस्पॉन्स स्टार्ट कर हेल्प करता है आउ एंटीजन प्रेजेंटेशन होता है बुझे जो एंटीजन प्रेजेंटेशन हुए कौन करे से हेल्प करता है प्रेजेंट एंटीजन को टी सेल फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन करने से हेल्प करता है बुझे इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करता है इन्फ्लामेशन टाइम रे कौन करता है ना साइटोकाइन रिलीज करके इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करता है लिम्फोसाइट से कौन करे यहाँ हूँ इंपोर्टेंट टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी जोटा कि पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम आउ टू टाइप देखा मिले गोटे है बी सेल आ गोटे है टी सेल बी सेल कौन करे प्रोड्यूस एंटीबॉडी ये बी सेल ही एंटीबॉडी प्रोडक्शन करता है जोटा कि जो बॉडी रे फॉरेन बॉडी अच्छा फॉरेन बॉडी को जो अटैक करती इन्वेड करती लाइक बैक्टीरिया है भाइरस है आमर टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग एजेंट है ये सब को डिस्ट्रॉय कर हेल्प करता है एंटीबॉडी बुझेगा मेनली डिफेन्स सिस्टम ही काम करते स्प्लीन अभी भल भाव में कहली जोटा कि लेफ्ट अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन कौन अच्छी लोकेटेड होगी अच्छी से ओल्ड आरबीसी को फिल्टर कर हेल्प करे इम्यूनिटी को रेस्पॉन्स करता है आउ लिम्फोसाइट प्रोडक्शन कर किसी मात्रा हेल्प करता है आउ ट्रैप एंटीजन जो फॉरेन एंटीजन सब आसता से ट्रैप कर हेल्प करता है बुझेगा आउ कौन करता है इमरजेंसी ब्लड स्टोरेज करता है आउ कौन करता है जदि सेलुलर डेब्रिस अच्छी रिमूव कर हेल्प करता है ताहले एमें जो चार्टा ऑप्शन अच्छी से चार्टा ऑप्शन समस्त मुझे आई होप क्लीयर होगा कम्प्लीटली जदि जार किसी डाउट अच्छे यहाँ कमेंट कर बुझेगा तो ये थिला ताहले हमर ऑप्शन कौन हम तार राइट आंसर कौन हम एंटीबॉडी ताहले प्रोडक्शन किए कर बी सेल माने लिम्फोसाइट्स बुझेगा ताहले आंसर हम कौन लिम्फोसाइट्स बुझेगा एबे देखिए हमर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन फिजिशियन एडवाइस आईवी फ्लूइड बुझे फिजिशियन कौन एडवाइस कर आईवी फ्लूइड 500 ml एडवाइस कर ओवर 3 आवर टू बी डेलीवर्ड 3 घंटा भितर देवार अच्छे एडल्ट क्लाएंट अच्छी एंड हाउ विल यू सेट फॉर एन इनफ्यूजन रेट ये जो इनफ्यूजन रेट आम केमती सेट करवा बुझेगा इनफ्यूजन रेट को आम केमती सेट करवा ऑप्शन देछि 45 GTT
ऑप्शन देछि 45 जीटीडी पर मिनिट 31 जीटीडी पर मिनिट आउ गोटे है 41 जीटीडी पर मिनिट आउ है 24 जीटीडी पर मिनिट बुझिला जदि आम कैलकुलेशन करवा आंसर आमर केते बाहर आमर कौन देछि से आईवी फ्लूइड देछि आईवी फ्लूइड हमको इनफ्यूज करिवार अछि केते ml 500 ml इनफ्यूज करिवार अछि टाइम देछि केते 3 घंटा बुझिला 3 घंटा भीतर हमको 500 ml इनफ्यूज करिवार अछि आम माने जानि समस्त को जण थिबो 1 ml जे केते 1 ml जे केते माइक्रो ड्रॉप 15 माइक्रो ड्रॉप हला 1 ml जे होछि 15 माइक्रो ड्रॉप जदि आमर जो फॉर्मूला सब अच्छी कौन फॉर्मूला अच्छी कि जिते आम रेट जानवर थो आम कौन कर ना टोटल वॉल्यूम जी अच्छी अपन टोटल टाइम मिनिट रे आम इनटू कौन कर ड्रॉप फैक्टर बुझला ताले रेट जदि जानवर अच्छी टोटल वॉल्यूम केते अच्छी 500 ml अच्छी है टोटल टाइम केते 3 घंटा मिनिट पचार तो 60 मल्टीप्लाई करागला तापर ड्रॉप फैक्टर है केते 15 बुझिला कटी गला परे केते हेबो 41 जीटीटी पर मिनिट एडा हो हमर राइट आंसर बुझिला एडा होची गोटे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थिला जदि कार किसी डाउट अछि निहाती भाबरे कमेंट करो जदि बुझी न होइछि तुम अगेन आउ थरे बुझा पय चेष्टा करबा बुझिला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोइछि व्हिच टू ब्लड वेसल्स मोस्ट कॉमनली यूज फॉर टीपीएन इन्फ्यूजन टीपीएन माने कोन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन इन्फ्यूजन करबा पय हमको को दुटी ब्लड वेसल को बेसी यूज करबार अछि क्लावियन सबक्लावियन जुगुलर वेन ब्राचियल एंड सबक्लावियन वेन फिमोरल एंड सबक्लावियन वेन ब्राचियल एंड फिमोरल वेन एथरे कोन होइथे आंसर जदि देखिबा आमे ताले कोन हो ना हमरो आंसर कोन हो आंसर आमर हम कौन सबक्लावियन एंड जुगुलर वेन हम सबक्लावियन एंड जुगुलर वेन हम एथिरे आमर जो कौन होता है जदि टीपीएन जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन अच्छी बुझिला टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो अच्छी से टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देवाई आमको गोटे लार्ज ब्लड वेसल दरकार पड़े था लार्ज ब्लड वेसल्स दरकार पड़ी था जदि आम लार्ज वेसल्स यूज न करवा कौन सब प्रॉब्लम सब हो चलो तो डिस्कशन करवा कॉमनली जदि आम देखा टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन कौटी दि जाए डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम दि जाए डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम रे आम दे था जिते पेसेंट कैनॉट ईट जिते पेसेंट किसी खाई परिवनी किंबा एब्जॉर्ब करि परिवनी फूड बुझिला जिते पेसेंट अनेबल टू ईट खाई परिवनी किंबा तार एब्जॉर्प्शन हेबनी कौथिरु फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट जिते एब्जॉर्प्शन हेबनी सेते आमको कौन करने पड़ी था से आमको कौन करने पड़ी था ना ये टीपीएन रो हेल्प नापी पड़ी था टीपीएन रो हेल्प नापी पड़ी था टीपीएन कौन पे लार्ज ब्लड वेसल दरकार पड़े यदि आम देखा ये जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन अच्छी से गोटे एमतीका सॉल्यूशन जोटा कि हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बुझिला हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आउ सेटा होची कोन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बुझिला आउ हाई अमाउंट ऑफ कौन अच्छी से कौन थाए हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज देखा मिलो अमीनो एसिड्स देखा मिलो इलेक्ट्रोलाइट देखा मिलो इलेक्ट्रोलाइट प्लस फैट्स बुझिला
एटा हूँ टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन हूँ हाईली कनसेंट्रेटेड सॉल्यूशन जोटा कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है आउ हाई अमाउंट आमको ग्लूकोज देखा मिले इलेक्ट्रोलाइट देखा मिले अमीनो एसिड देखा मिले आउ फैट देखा मिले यही सब कंटेंट देखा मिलता है जदि आम गोटे स्मॉल भैन या इनफ्यूज करूचे जमीक आम पेरिफेराल भेसल्स होगा पेरिफेराल जोटी आम आईवी कानुला इनफ्यूज आटाच करूचे जोटा आईवी फ्लूइड देवाई जब से भाई आम पेरिफेराल भैन जब आम देवाई ट्राए करवा ताले कौन हम कौन कज कर ये इरिटेशन कज कर प्लस कौन कर फ्लेवाइटिस बुझला इरिटेशन प्लस करने संगे कौन कर फ्लेवाइटिस कर थ्रोम्बस फॉर्म कर थ्रोम्बस जोटा आम क्लट हो बुझला थ्रोम्बस फॉर्मेशन कर आ पेन हम आ कौन हम टिश्यू को डैमेज कर टिश्यू को डैमेज कर बुझला से आमको हाई ब्लड फ्लो डायरेक्टली डिपेंड्स आम जिते ये जो सबक्लावियन भेन जुगुलार भेन जब आम इनफ्यूज करवा ये जगह कौन होता है हाई अमाउंट कौन हुए हाई अमाउंट ब्लड फ्लो होता है हाई अमाउंट ब्लड फ्लो होता है हाई अमाउंट ब्लड फ्लो होगा द्वारा कौन हम क्विकली एब्जॉर्प्शन हम क्विकली एब्जॉर्प्शन होबार हेल्प करता है आउ इरिटेशन को प्रिवेंट कर डैमेज हेनी आउ सेफ इनफ्यूजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टीपीएन दे परिबा सेफली बुझेगा ताले आमर करेक्ट आंसर है कौन सबक्लावियन एंड जुगुलार भेन ब्राकियल भेन सबक्लावियन भेन हेनी फेमोरल एंड सबक्लावियन हेनी ब्राकियल एंड फेमोरल हेनी बुझेगा सबक्लावियन एंड जुगुलार भेन हूँ सब बेस्ट तो आउ लार्ज भेसल्स तो आम से सबक्लावियन एंड जुगुलार भेन दे पारिबा बुझेगा एबे देखिबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी पैथोजेन एंटर इनटू ट्रैकिया इट विल अफेक्ट मोस्टली जिते बड़े जेकोसी प्रकार पैथोजेन जिते बड़े ट्रैकिया एंट्री करी जाए एंट्री कलापर से क्या मेनली अफेक्ट करता है राइट लंग्स को अफेक्ट करता है ना लेफ्ट लंग को अफेक्ट करता है ना बोथ लंग को अफेक्ट करता है ना बोथ लंग को अफेक्ट करता है ना डिपेंड ऑन पैथोजेन को डिपेंड करिकी होता है बुझेगा जदि आम देखा ताहले मेनली कौन होता है आमर जो लंग्स अच्छी एमती थाए ए साइड रे कौन थाए हार्ट थाए बुझेगा ए साइड सब कौन थाए हार्ट ये जगह कौन अच्छी हार्ट देखा मिलता है मेनली जदि आम देखा ताहले आमर आंसर कौन हम ना राइट लंग हम कहीं राइट लंग हम राइट लंग कौन पाई हम बिकज एटा हूँ राइट लंग हूँ कौन मेन ब्रंकस लंगर देन लेफ्ट वन बुझेगा एटा हूँ कौन मेन ब्रंकस लंगर देन लेफ्ट लंगर देन लेफ्ट लेफ्ट रु टिके लंबा थाए ड्यू टू कौन पाई अपर एंटीरियर साइड ऑफ राइट लंग इज क्लोज टू ट्रैकिया बुझेगा ये कौन होता है अपर एंटीरियर साइड ऑफ राइट लंग इज क्लोज टू ट्रैकिया बुझेगा ट्रैकियार क्लोज हूँ कौन राइट लंग बुझेगा ये जो रिलेशन रहा यहाँ भितर ट्रैकिया और लंग्स भितर द बॉडी हाइट एंड टोटल पावर ऑफ द लंग साउंड वाज रिवेल्ड आउट दिस ऑस्कल्टेशन साइट बुझला ये जगह आम ऑस्कल्टेशन शुणी था बुझला तो मेनली है ये आमर लंगर लेफ्ट लंगर थाए आउ अपर एंटीरियर साइड राइट लंग ट्रैकिया को क्लोज
ट्राकियार बहुत नियरेस्ट थाए से आमर जेकोसी पाथोजेन बॉडी एंट्री कलापर ट्राकियार एंट्री कलापर मेनली क्या आफेक्ट करता है राइट लंग्स को आफेक्ट करता है बुझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से कहला व्हिच हेपाटाइटिस भाइरस दैट स्प्रेड बाय फीको ओरल रूट को हेपाटाइटिस भाइरसटा फीको ओरल रूट द्वारा ट्रांसमिट होता है हेपाटाइटिस ए हेपाटाइटिस बी हेपाटाइटिस सी एंड हेपाटाइटिस डी। जदि आम देखा हेपाटाइटिस ए ये कौन करे हेपाटाइटिस ए एंड ई ट्रांसमिट बाय फीको ओरल रूट बुझेगा। हेपाटाइटिस ए कौन करता है हेपाटाइटिस ए एंड ई ये दुईटा हेपाटाइटिस जोटा कि फीको ओरल रूट द्वारा ही ट्रांसमिट होता है फीको ओरल रूट द्वारा ट्रांसमिट होता है बुझेगा। आउ ये जो हेपाटाइटिस ए हूँ कि भाइरस RNA भाइरस बुझेगा RNA भाइरस। तापर हम हेपाटाइटिस बी जो देखा ये हूँ कौन हेपाटाइटिस बी हेपाटाइटिस सी और हेपाटाइटिस डी ये तीन डी हेपाटाइटिस कौन हुए केमती ट्रांसमिट होता है थ्रू ट्रांसमिटेड बाय ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड बॉडी फ्लूइड द्वारा ट्रांसमिट होता है। आउ आमे जो देखा ये गोटे गोटे हेपाटाइटिस जोटा हेपाटाइटिस बी सी ही केवल DNA भाइरस और बाकी सब है कौन RNA आउ एटा है RNA भाइरस बुझीगला। ताहले आंसर कौन हम हेपाटाइटिस ए कहीं हेपाटाइटिस ए आउ हेपाटाइटिस ई ये दुईटी हेपाटाइटिस जोटा कि फीको ओरल रूट द्वारा ही ट्रांसमिट होता है बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ IUCD इंसर्शन जिते बड़े आम IUCD इंसर्ट कर तार मोस्ट कॉमन कॉज कौन देखा मिलता है बुझीगला ब्लीडिंग पेन पेल्विक इन्फेक्शन एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मोस्टली जदि आम देखा IUCD इंसर्शन कौन होता है ब्लीडिंग ही होता है बुझीगला। अब ब्लीडिंग हूँ कौन मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कॉपर IUCD बुझीगला। कॉपर IUCD हूँ कौन जोटा कि हेवी ब्लीडिंग कॉज करता है हेवी ब्लीडिंग कॉज करता है और स्पेशली केते दिन पर्यंत बेसी होता है फास्ट 3 ରୁ 6 मास भितर लगेबार 3 ରୁ 6 मास भितर ही बेसी ब्लीडिंग कॉज करता है बुझेगा। पेन नॉर्मली जना पड़े पेल्विक इन्फेक्शन से हेनी आउ एक्टोपिक प्रेगनेंसी कौन हुए आउटसाइड यूटेरस रे इम्प्लांटेशन होता है फर्टिलाइजेशन पर बुझेगा। तो आमर ब्लीडिंग ही हम आमर राइट आंसर बुझेगा। पेन हबार ना पेल्विक इन्फेक्शन प्राय किसी देखा जाए एक्टोपिक प्रेगनेंसी जोटा कि आमर फर्टिलाइजेशन पर इम्प्लांटेशन आउटसाइड यूटेरस होता है आम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कही था बुझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए आम पोलियोमाइलाइटिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू पोलियोमाइलाइटिस केमती ट्रांसमिट होता है वाटर द्वारा होता है एयर द्वारा होता है ब्लड द्वारा होता है ना वेक्टर द्वारा होता है। तो मेनली पोलियोमाइलाइटिस वाटरबोर्न थाए आउ एटा हूँ कंटाजियस डिजीज प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन ये हूँ कौन वेरी कंटाजियस डिजीज आमे ताकू वैक्सीनेशन करिकी प्रिवेंट करि परिबा बुझीरा प्रिवेंट करि परिबा कहा द्वारा होता है एटा पोलियो भाइरस द्वारा ही होता है केते टाइप रो 1 2 और 3 बुझीरा यही सब टाइप रो पोलियो भाइरस हमको देखा मिलता है। आउ गोटे इन्फेक्टेड पर्सन टू पर्सन केमती ट्रांसमिट होता है थ्रू कंटामिनेटेड फूड किंबा वाटर बुझीरा ये सब द्वारा गोटे इन्फेक्टेड पर्सन गोटे हेल्दी पर्सन को ट्रांसमिट होता है बुझीला। एबे देखिए आम नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय फॉल्स प्रेशर माने कौन बुझुछ बुझीला। क्वेश्चन है
पल्स प्रेशर माने कौन बुझ बहुत ही इजी क्वेश्चन जोटा कि बहुत थर देखा मिली एग्जाम रे बुझेगा। ऑप्शन रे कौन देछि डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर आमर जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर डिफरेंस को कहा जाए कि ना डायस्टोलिक को कहा जाए ना डिफरेंस बिटवीन आउटिक एंड सिस्टोलिक प्रेशर को कहा जाए ना सिस्टोलिक प्रेशर को कहा जाए बुझेगा। ताहले नॉर्मली आमर जो पल्स प्रेशर अच्छी बुझेगा पल्स प्रेशर अच्छी ये हूँ डिफरेंस कहार कहार सिस्टोलिक आउ डायस्टोलिक रो डिफरेंस सिस्टोलिक नॉर्मल बीपी आम जानी के 120/80 mm ऑफ एच सिस्टोलिक के 120 आउ डायस्टोलिक है के 80 ताहले के 40 mm ऑफ एच बुझेगा। एटा है कौन नॉर्मल एटा है नॉर्मल कौन पल्स प्रेशर बुझेगा। तो यार डिफरेंस ताहले कौन ऑप्शन ए जे डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर तो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर और डिफरेंस को आम कौन कहते पल्स प्रेशर बुझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ईएसआर ईएसआर रो एक्सपेंडेड फॉर्म कौन बुझेगा। क्वेश्चन दे देछि जे ईएसआर रो एक्सपेंडेड फॉर्म को तार मान फुल फॉर्म पचार सी कौन पचार फुल फॉर्म इलेक्ट्रोलाइट सेडिमेंटेशन रेट हम कि एरिथ्रोसाइट सिंथेसिस रेट हम कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट हम कि ना एरिथ्रोसाइट सेग्रीगेशन रेट हम कौन हम जदि क्या जना अच्छी कमेंट कर बुझला। इलेक्ट्रोलाइट सेडिमेंटेशन एटा तो हेनी एरिथ्रोसाइट सिंथेसिस हुए एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन हूँ राइट आंसर बुझला। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ये जो एएसआर जो ईएसआर ये एक्चुअली कौन ये एक्चुअली हूँ गोटे कौन ब्लड टेस्ट एक्चुअली हूँ कौन गोटे ब्लड टेस्ट कौन देखा जाए जदि बॉडी रे इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन थी है ताहले इम्यून सिस्टम केमती रेस्पॉन्स करे सेटा को देखापी ए रिजल्ट ईएसआर स्टडी आमको मिलता है। जदि बॉडी रे कौन सी प्रकार इंजुरी है किंबा इन्फेक्शन है बुझेगा इंजुरी है कि इन्फेक्शन है ताहले ये सब डेवलप होवार पॉसिबिलिटी थाए बुझेगा। ये भेराइटी मेनी टाइप्स ऑफ कंडीशन रे इम्यून सिस्टम रो इंटरफेयर होता है जमती कि है जेकोसी डिजॉर्डर केस रे भी हम डिजीज हेले भी हम सर्टेन इन्फ्लामेशन कंडीशन हेले भी हम बुझेगा। नॉर्मल ईएसआर जदि देखा अडल्ट रे है केते 10 ରୁ 30 mm/h क्या केस रे अडल्ट केस रे बुझेगा। अडल्ट केस रे केते 10 ରୁ 30 बुझेगा। ये थिला नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ड्रग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑरेंज कलर यूरिन को ड्रग ऑरेंज कलर यूरिन फॉर्मेशन करता है। ऑप्शन देखिए इथाम्बुटल स्ट्रेप्टोमाइसिन रिफाम्पिसिन आइसोनियाजिड। अच्छा चलो ये ऑप्शन डिस्कसन करवा बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन को कई मिस करवा कथा नुहे से कहला इथाम्बुटल ये हूँ गोटे आम कौन टीबी रेजिमेंट जो गुड़ाक ये जो ड्रग जोटा अच्छी इथाम्बुटल स्ट्रेप्टोमाइसिन है रिफाम्पिसिन है आइसोनियाजिड है ये हूँ कौन एटीटी सॉरी एटा है हाँ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग बुझला। ये जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग रही एम बहुत सारा साइड इफेक्ट बॉडी देखा मिलता है। फास्ट है कौन इथाम्बुटल कौन होता है ऑप्टिक न्यूराइटिस कज होता है साइड इफेक्ट यार साइड इफेक्ट है कौन ऑप्टिक न्यूराइटिस बुझला। ये जो ऑप्टिक न्यूराइटिस कज करता है ये ऑप्टिक न्यूराइटिस द्वारा कौन हम ब्लाइंडनेस हबार पॉसिबिलिटी बहुत ही अधिका बुझला। तापर आम देखा स्ट्रेप्टोमाइटिस कौन करे माइसिन कौन करता है स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑटोटॉक्सिसिटी करता है ऑटोटॉक्सिसिटी कज करता है। ऑटोटॉक्सिसिटी है आमर कौन हुए हियरिंग लॉस कौन हम हियरिंग लॉस बुझला। हियरिंग लॉस हम
ଭର୍ଟାଇଗୋ ଦେଖାଯିବ, ଟିନାଇଟସ୍ ଦେଖାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ରିଙ୍ଗିଂ ଇନ୍ ଦି ଇୟର୍ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଇୟର୍ରେ ରିଙ୍ଗିଂ ହେବ, ବୁଝିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ, ଅଟୋଟକ୍ସିସିଟି ସହିତ ନେଫ୍ରୋଟକ୍ସିସିଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ନେଫ୍ରୋଟକ୍ସିସିଟି, କ୍ରିଏଟିନିନ୍ ବଢ଼ିବ, ୟୁରିନ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ କମିଯିବ, ବୁଝିଲା। କ୍ରିଏଟିନିନ୍ ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ୟୁରିନ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ କ'ଣ ହେବ, ଡିକ୍ରିଜ୍, ବୁଝିଲା। এইটা মেনলি স্টেপ্টোমাইସିନ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, କଣ୍ଟ୍ରା ଇଣ୍ଡିକେସନ୍। ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ୟାକୁ ଆମେ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଫିଟାଲ୍ ହିୟରିଂ ଲସ୍ କରିଥାଏ, ବୁଝିଲା। ଯେଉଁ ହିୟରିଂ ଲସ୍ ହେବ ଇଏ କେତେ ନମ୍ବର କ୍ରାନିଆଲ୍ ନର୍ଭକୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଥାଏ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଅ। ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟାସ୍କ, ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ମୋର ରିଫାମ୍ପିସିନ୍। ରିଫାମ୍ପିସିନ୍ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଇଏ କ'ଣ କରେ, ୟୁରିନ୍, ସାଲେଭା, ସ୍ପୁଟମ୍, ସ୍ୱେଟ୍, ହେଲା, ଟିଥ୍ ଆଉ ଟିୟର୍, ବୁଝିଲା। ୟାକୁ କ'ଣ କରେ, ରେଡ଼ିସ୍ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ରେ କନଭର୍ଟ କରିଥାଏ, ବୁଝିଲା। ଇଏ ହେଲା ମେନଲି ଆଫେକ୍ଟ ଏଟିଟି ଡ୍ରଗ୍, ସବୁ ଆଣ୍ଟି ଟ୍ୟୁବରକୁଲାର ଥେରାପି ଡ୍ରଗ୍, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଇସୋନିଆଜିଡ୍। ଆଇସୋନିଆଜିଡ୍ କ'ଣ କରେ, ଇଏ ହେଲା ପେରିଫେରାଲ୍ ନ୍ୟୁରୋପାଥି କରିଥାଏ, ଟିଙ୍ଗଲିଂ ନମନେସ୍ କରିଥାଏ, ଆଉ ପାଇରିଡକ୍ସିନ୍ B6 ଡେଫିସିଏନ୍ସି କଜ୍ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆଇସୋନିଆଜିଡ୍ ଦିଆଯାଉଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେବାର ଅଛି, B6 ଭିଟାମିନ୍ B6 ମିଶାଇକି ଦେବାର ଅଛି, ବୁଝିଲା। ଏ ହେପାଟୋଟକ୍ସିସିଟି କଜ୍ କରିଥାଏ, ମେନଲି ଜଣ୍ଡିସ୍ ଆଉ ଲିଭର୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ାକର ଏଲିଭେସନ୍ କରିଥାଏ। ଆଉ ଆମେ ୟାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦେବା, 10ରୁ 15 mg ପାଇରିଡକ୍ସିନ୍ ୱିଥ୍ ଆଇସୋନିଆଜିଡ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇପାରିବା। 10ରୁ 15 mg ପର୍ ଡେ ହିସାବରେ ଭିଟାମିନ୍ B6 ପାଇରିଡକ୍ସିନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ଦେଇପାରିବା, କାହା ସହିତ, ଆଇସୋନିଆଜିଡ୍ ସହିତ, ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ'ଣ, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ପଚାରିଥିଲା କ'ଣ କି କେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ୟୁରିନ୍ ଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ କିଏ, ରିଫାମ୍ପିସିନ୍, ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ'ଣ, ରିଫାମ୍ପିସିନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଲା, which of the following nursing action has the highest priority for the teenager admitted with burn to 50% of his body। ଗୋଟେ ଟିନେଜର୍ ଅଛି, ଟିନେଜର୍ ପେସେଣ୍ଟ ଯାହାର କି 50% ବର୍ନ ହେଇଛି, ସେ 50% ବର୍ନ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା, ବୁଝିଲା। କାଉନସିଲିଂ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ବଡି ଇମେଜ୍ ଯାହା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ କାଉନସିଲିଂ କରିବା, ତାକୁ ନେଇକି ମେଣ୍ଟେନ୍ ଏୟାରବର୍ନ ପ୍ରିକସନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା କି, ଦେନ୍ କହୁଛି ମେଣ୍ଟେନ୍ ଏସେପ୍ଟିକ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ପ୍ରୋସିଜର୍। ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋସିଜର୍ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛେ ତା ସହିତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଏସେପ୍ଟିକ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଫଲୋ କରିବାର ଅଛି କି, ଦେନ୍ ଏନକରେଜ୍ ପିୟର୍ସ ଟୁ ଭିଜିଟ୍ ଅନ୍ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍। ତାର ଯେଉଁ ପିୟର୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାର୍କିଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋ କରିବା କି, ବୁଝିଲା। କ'ଣ ହେବ ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା କାଉନସିଲିଂ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ବଡି ଇମେଜ୍। এটা ସେତେବେଳେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ ଦ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ରିକଭରି ଦରକାର କିମ୍ବା ବଡି ଇମେଜ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ, ବୁଝିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାୟୋରିଟି ନୁହଁ। ସେ କହୁଛି ଆମକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେବ, ସେ ପଚାରୁଛି କ'ଣ ପ୍ରାୟୋରିଟି କ'ଣ ହେବ। ଆମକୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, ବୁଝିଲା। ମେଣ୍ଟେନ୍ ଏୟାରବର୍ନ ପ୍ରିକସନ୍ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିଲିଭାଣ୍ଟ ଲାଗୁନାହିଁ, ବୁଝିଲା। ଏୟାରବର୍ନ ପ୍ରିକସନ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିଲିଭାଣ୍ଟ ଲାଗୁନାହିଁ, ବୁଝିଲା। ଆମର ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ ହେଇଛି କ'ଣ ନା ମେଣ୍ଟେନ୍ ଆସେପ୍ଟିକ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଆଣ୍ଡ ଏନକରେଜ୍ ପିୟର୍ସ ଭିଜିଟ୍। ଦେଖ, ଏଥିରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମର କ'ଣ, ମେଣ୍ଟେନ୍ ଆସେପ୍ଟିକ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ପ୍ରୋସିଜର୍। ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋସିଜର୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କଲାବେଳେ ଆମକୁ ଆସେପ୍ଟିକ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ହିଁ ଫଲୋ କରିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ପେସେଣ୍ଟର ଇନଫେକ୍ସନ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଉ ନ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆସେପ୍ଟିକ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ହିଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଫଲୋ କରିବା ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବେନିଫିଟ୍, ବୁଝିଲା। ତ ଯଦି ଏନକରେଜ୍ ପିୟର୍ସ ଭିଜିଟ୍, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେବେଳେ ଦରକାର, ଇମୋସନାଲ୍ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ
इमोशनल सपोर्ट आमको दरकार पड़ी था इमोशनल सपोर्ट दरकार बट एटा नॉट इमीडिएट प्रायोरिटी एटा हला कौन इमीडिएट प्रायोरिटी आम या कनसीडर कर नहीं बुझिला बुझिला तो एथिरे कौन थाए एथिरे इन्फेक्शन रिस्क बहुत ही अधिका थाए इन्फेक्शन रिस्क हाई बुझिला जेहेतु इन्फेक्शन रिस्क बहुत ही अधिका थाए आमे सेथिपई इम्यून कंप्रोमाइज हबार चांसेस बहुत ही अधिका स्किन इंटीग्रिटी कमी जाए से आमको कौन करवार अछि आसेप्टिक टेक्निक फॉलो करबा पई बहुत ही जरूरी आसेप्टिक टेक्निक क्रूशियल टू प्रिवेंट इन्फेक्शन जोटा जदि आम प्रॉपर आसेप्टिक टेक्निक फॉलो न करबा ताहले कौन हम लीड्स टू सेप्सिस ऑर्गन फेलियर हबार अछि डेथ हम से प्रायोरिटी एक्शन जदि आम देखा ताहले हमको इन्फेक्शन को कंट्रोल करबा होछि हमर प्रायोरिटी एक्शन इन्फेक्शन कंट्रोल करबार होछि हमर प्रायोरिटी एक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्सिंग ऑफिसर नोज दैट द ऑर्गन इज गिवन टू द पोस्ट ऑफ क्लाइंट फॉर द रिलीफ ऑफ आम जो ऑर्गन दौचु पोस्ट ऑफ पेशेंट रे तार बेनिफिट कौन यूरिनरी रिटेंशन दिया होता है कौन हम कौनटा रिलीफ कर यूरिनरी रिटेंशन को रिलीफ कर ना पैरालाइटिक इलियस ना स्टमक अपसेट ना नोजिया वोमिटिंग बुझिला कौन हम मेनली आमको भल भाव जना अच्छी ऑर्गन सेंटर इज गिवन फॉर कौन पर दि जाए ना नोजिया वोमिटिंग को प्रिवेंट करने लगी दि जाए यूरिनरी रिटेंशन ए ऑर्गन सेंटर कौन प्रकार एक्शन ना बुझिला पैरालाइटिक इलियस माने कौन जानी थो पोस्ट ऑफ सर्जरी सब देखा जाए इंटेस्टाइनल मसल जितेबाला वर्किंग करनी बुझिला वर्किंग कर न था कहार इंटेस्टाइनल मसल्स इंटेस्टाइनल मसल जिते वर्किंग न करे कौन हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हेनी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हेनी आउ फूड पैसेज फूड गैस आपको फरवर्ड हेनी बुझिला फूड सप्लाई हो फूड किंबा गैसेस कौन हम आग को आउ सप्लाई हम ना बुझिला जद्वारा कौन कर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कर मोस्ट कॉमन एब्डोमिनल सर्जरी पर यह देखापी ही मिलता है बुझिला इलियस जदि आम गोटे मिनोमिक्स देखा इलियस आई फॉर कौन इमोबिलिटी सर्जरी पर जदि मूवमेंट हैलानी ताहले इमोबिलिटी द्वारा पैरालाइटिक इलियस कज हमार पॉसिबिलिटी अच्छी तापर आ कौन हम लो पोटासियम जदि बॉडी रे पोटासियम लेवल जदि कमिला ताहले भी कौन हम मूवमेंट हेनी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रे प्रॉब्लम हम बुझिला तापर आसला ई रे आमर कौन हम एलिवेस बुझिला इलेक्ट्रोलाइट इम्बालांस हम यू रे हला यूज ऑफ ऑपॉइड यू फॉर हला यूज ऑफ ऑपॉइड आउ एस फॉर हला कौन सेप्सिस बुझिला इलियस रो एडा हला मिनोमिक्स मन रखि तो बहुत इंपोर्टेंट ILEUS बुझिला ए इलियस एटा गोटे इंपोर्टेंट जिनस ताहले पैरालाइटिक ऑर्गन सेंटर ताहले को काम रे आसला नोजिया एंड वोमिटिंग पई यूज होता है बुझिला नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम इनक्लूडेड को प्रोसेस रे हमको एक्चुअली हेल्थ प्रॉब्लम इनक्लूड होता है बुझिला से दीजिए कौन इंटरवेंशन प्लानिंग नर्सिंग डायग्नोसिस एंड इवैल्यूएशन बुझिला कौन हुए नर्सिंग प्रोसेस बुझिला से एक्चुअल हेल्थ प्रॉब्लम आम कौन केस डायग्नोसिस होता इंटरवेंशन रे करना है न था बुझिला इंटरवेंशन रे हुए कि ना प्लानिंग रे हुए ना कौन हुए नर्सिंग डायग्नोसिस बुझिला ए डायग्नोसिस रे कौन हुए क्लिनिकल जजमेंट करथबो आमे जे क्लाइंट रो रेस्पॉन्स केमती चलछि बुझिला क्लाइंट रो रेस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट को ट्रीटमेंट रेस्पॉन्स अनुसार आमे क्लाइंट रो जजमेंट आमे जज करथो क्लिनिकल जजमेंट करथो बुझिया क्लिनिकल जजमेंट करा जाय बुझिला ताले आंसर हम कोन नर्सिंग डायग्नोसिस नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज नॉट ए सिम्पटम ऑफ द हार्ट अटैक रो कोडा सिम्पटम नुहे है गोटे है चेस्ट पेन कौन दीजिए चेस्ट पेन रेड हॉट एंड ड्राई स्किन पेल ब्लूइश कलर प्रोफ्यूज स्वेटिंग बुझिला कॉमनली जदि आम साइन सिम्पटम देखा केते हार्ट अटैक रे जदि आम कॉमनली साइन सिम्पटम देखा कौन सब देखा जाए चेस्ट पेन देखा आउ डिस्कम्फर्ट पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हम शॉर्टनेस ऑफ
ब्रीथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहिबो पेन और डिस्कम्फर्ट जॉ पेन डिस्कम्फर्ट जॉ नेक बैक आर्म शोल्डर एथिरे हमको डिस्कम्फर्ट फील हम फीलिंग ऑफ नर्वसनेस एंड लाइट हेडेड हम हेडेक हम आउ कौन स्वेटिंग स्वेटिंग जेहेतु रहिबो स्वेटिंग हेले कौन हम कूल एंड कामी स्किन देखा मिल किंतु हॉट हम नहीं बुझीगला ताहले चेस्ट पेन रहिबो पेल ब्लूइश कलर रहिबो प्रोफ्यूज स्वेटिंग हम कौड़ा हेनी एटा रेड एंड हॉट और ड्राई स्किन देखा नहीं बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज द फर्स्ट स्टेप व्हेन केयरिंग फॉर द ब्लीडिंग वुंड जितेबाला आम गोटे ब्लीडिंग वुंड को केयर करुचे फर्स्ट स्टेप कौन अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर विथ ए क्लीन और द स्टेराइल ड्रेसिंग अप्लाई प्रेशर एट द प्रेशर पॉइंट अवॉइड बल्की ड्रेसिंग टू रीइनफोर्स ब्लड शॉक बैंडेज एंड एलिवेटेड द वुंड कौन करवा फास्ट है अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर विथ क्लीन एंड स्टेराइल ड्रेसिंग बुझीला कौन करवा डायरेक्ट प्रेशर देवा विथ क्लीन और स्टेराइल ड्रेसिंग रो हेल्प नवा बुझीला जो द्वारा कौन हम आम जो प्रेशर अप्लाई करवा इट विल हेल्प ब्लड क्लॉट एंड स्टॉप द ब्लीडिंग बुझीला ये कौन कर ब्लड क्लॉटिंग कर हेल्प कर कौन कर ब्लीडिंग को स्टॉप कर हेल्प कर जो आम डायरेक्ट प्रेशर वुंड को देखा बुझीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन व्हाई शुड यू कवर बर्न विथ क्लीन और द स्टेराइल ड्रेसिंग आम बर्न इंजुरी रे कौन पाई क्लीन कि स्टेराइल ड्रेसिंग यूज करवा टू प्रिवेंट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने टू कूल बर्न एरिया को कूल करने टू कीप दी बर्न एरिया वार्म रखापी एंड बोथ ए एंड सी ऑप्शन कौन हम ए भितर करेक्ट आंसर हो कौन टू प्रिवेंट कौन इन्फेक्शन बुझीला आम बर्न इंजुरी आम कौन कर कवर कर विथ डैम्प स्टेराइल बैंडेज क्या हेल्प रे स्टेराइल बैंडेज केमती कवर कर स्टेराइल बैंडेज कूल और क्लीन क्लॉथ कौन पे करता टू रेड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जितकी स्टेरिलिटी मेंटेन कर कथा जितकी एसेप्टिक टेक्निक यूज कर कथा बर्न इंजुरी आम करवा कथा निहाती बुझीगला अदर जदि आम अनस्टेरिलिटी मेंटेन करुचे ताहले पॉसिबिलिटी अच्छी कि इन्फेक्शन आहरी अधिक हम आ हिलिंग हबार प्रॉब्लम हो पारे बुझीगला जो द्वारा टिके इन्फेक्शन होला माने बॉडी रे टेम्परेचर राइज करिवो आउ पेशेंट जोटा रिकवरी होगा कथा से डिले हम बुझीगला सो राइट आंसर हम कौन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वुड यू डू व्हेन केयरिंग फॉर सीजर विक्टिम जिते तुम सीजर पेशेंट को केयर करुच से कौन कर बुझीगला रिमूव नियर बाय ऑब्जेक्ट दैट माइट कॉज इंजुरी पाखे जो ऑब्जेक्ट थी जोटा कि इंजुरी कला भाई लगे से भाया हार्ड मेटल ऑब्जेक्ट जदि किसी पाखे थी रिमूव करवा प्लेस अ स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज द रोल्ड ऑफ पीस ऑफ द क्लॉथ बिटवीन द विक्टिम टीथ मझे आम रोल्ड वाला क्लॉथ एंट्री करवा किंबा ट्राई टू होल्ड द पर्सन स्टिल है जितेबाला जाए सीजर हो पर्सन को होल्ड कर रखा किंबा ऑल ऑफ द अबव बुझीला कौन करवा राइट आंसर है कौन रिमूव नियर बाय ऑब्जेक्ट दैट माइट कॉज इंजुरी बुझीला आमको जहाँ सब हार्ड सब्सटेंस रहा नाइफ रहा हार्ड मेटल्स रहा जहाँ किसी भी पाखे थी ये सब को कौन करवा अच्छी रिमूव करार अच्छी ताकि से रिस्क ऑफ इंजुरी रु प्रिवेंट हो पार बुझीला एक्चुअली आमको से एरिया को क्लीन करार अच्छी
पर्सन जो जगह रोचे से एरिया को कम्प्लीटली क्लीन करवार अच्छे सेफ एनवायरमेंट प्रोवाइड करवार अच्छे जोटा हार्ड शार्प इंस्ट्रुमेंट जिन जहाँ भी अच्छे आम हटेबार अच्छे ताकि आमर इंजुरी रु प्रिवेंट कर बुझला ता पाखे आम कौन कौन रखिपर सफ्ट जिन रखा फ्लाट लाइक द फोल्डेड बुझला जैकेट अंडर तार हेड तले आम सफ्ट जिन आम रखिपर जेंटली रोल करार अच्छी पासन को जिते आम मूवमेंट करुचे जार्किंग को प्रिवेंट करार अच्छी बुझला आउ कौन सी प्रकार जिनस माउथ रे पुरेबार नहीं बुझला और ओरल फ्लूइड भी किसी दबार नहीं कहीं से टाइम रे रिस्क ऑफ एस्पिरेशन बढ़ी जाए बुझला। नेक्स्ट व्हाट इज फास्ट एड माने कौन बुझ कंप्लीटिंग प्राइमरी सर्वे द फर्स्ट हेल्प गिवन टू द विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट देन असेसिंग ए विक्टिम वाइटल साइन ट्रीटिंग ए विक्टिम फॉर द शॉक बुझला कौन हो राइट आंसर से कहला कंप्लीटिंग द प्राइमरी सर्वे कंप्लीट करवा एटा हूँ फास्ट एड ना द फास्ट हेल्प गिवन टू द विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट पर आम जो फास्ट हेल्प दबा जेकोसी विक्टिम को सेटा आमर फास्ट एड ना असेसिंग ए विक्टिम भाइटाल साइन एसेस करवा विक्टिम सेटा हूँ फास्ट एड ना ट्रीटिंग ए विक्टिम फॉर शॉक पेसेंट को ट्रीट करवा हूँ फास्ट एड कौन हम राइट आंसर हम कौन राइट आंसर कौन हम ना फास्ट हेल्प जोड़ा आम आफ्टर एक्सीडेंट रे प्रोवाइड कर बुझला। इमिडिएट इंजुरी पर आम जहाँ कि फास्ट एड मैनेजमेंट कर भल भाव जना अच्छे तो जिनस ताकू ही आम फास्ट एड कही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो क्लाइंट विथ CRF क्रोनिक रेनाल फेलियर केस रे ए लो प्रोटीन डाइट इज ऑर्डर्ड से कौन क्रोनिक रेनाल फेलियर केस अच्छी पेसेंट को लो प्रोटीन डाइट प्रोवाइड कर जाउची तार रेशनल कौन है लो प्रोटीन डाइट देवार एम कौन बुझला प्रोटीन ब्रेकडाउन इनटू ब्लड यूरिया एंड नाइट्रोजन एंड अदर वेस्ट then high protein increase the sodium and potassium level and high protein diet decrease albumin production and high protein diet deplete calcium and phosphorus कौन हो से कौन हाई प्रोटीन डाइट डिप्लेट हाई प्रोटीन डाइट ब्रेकडाउन है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फॉर्म होता है हाई प्रोटीन डाइट आल्बुमिन प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है हाई प्रोटीन डाइट सोडियम और पोटासियम लेवल को बढ़ी दी था और प्रोटीन ब्रेकडाउन है ब्लड यूरिया और नाइट्रोजन लेवल वेस्ट बॉडी रे बढ़ी जाता है कौन हो राइट आंसर हम कौन प्रोटीन ब्रेकडाउन इनटू ब्लड यूरिया एंड नाइट्रोजन एंड अदर वेस्ट बुझला एडा ही हम बुझला दिस इज कौन करे प्रोटीन डाइट जो अधिक आम प्रोवाइड करूँ प्रोटीन वेस्ट बुझला जितकी सब फॉर्म हो बॉडी रू सेटा सब कौन रिमूव आउट हवा दरकार एक्सक्रीट आउट हवा दरकार किंतु से जिनसटा हो न था बुझला किडनी हार्डर हवा जो ताकू काम करार अच्छी किंतु सेटा किडनी प्रॉपर वर्क कर न था तो से एगुड़ाक कौन होता है बॉडी वेस्ट फॉर्म कौन होता है स्टोरेज होगी रही जाए जद्वारा लेवल सब कौन बढ़ी जाए फॉर द पीपल विथ किडनी डिजीज जो लोक मान किडनी डिजीज हो बुझला जार डायलिसिस हो न तांकू कौन हो सबुठू लो प्रोटीन डाइट प्रोवाइड करार अच्छी बुझला प्रोटीन फ्री डाइट ही प्रोवाइड करार अच्छी बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच पर्सन ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्ट एंड स्मेल से कौन ब्रेन रो कौ पर्सन आमको टेस्ट और स्मेल एंड हियरिंग रेस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीपिटल फ्रंटल टेम्पोरल एंड पैराइटल ऑक्सीपिटल जब देखा ऑक्सीपिटल कौन होता है ऑक्सीपिटल कौन होता है एटा हूँ विजन एरिया ऑफ विजन बुझेगा फ्रंटल कौन हुए थिंकिंग लर्निंग जजमेंट टेम्पोरल कौन हुए स्मेल आउ हियरिंग बुझेगा पैराइटल कौन हुए टेस्ट एंड टच है ए रेस्पॉन्स पैराइटल देखा जाए
ताहले आंसर पचार क्वेश्चन पचार कौन रेस्पॉन्सिबल फॉर ताहले आंसर कौन हम टेम्पोराल बुझिला। नेक्स्ट क्वेश्चन द नर्सिंग ऑफिसर इज कैरिंग द क्लाइंट विद द पेरिफेरल vascular disease to correctly assess the oxygen saturation level the monitor may be placed on the hip ankle earlobe and chin से कहला क्वेश्चन कहला पेरिफेरल भास्कुलर डिजीज है हमको ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर करवा अछि ताले हमें जो पल्स ऑक्सीमीटर आम कौ जगह प्लेस करवा हिप रे करवा आंकल रे करवा इयरलोब रे करवा चीन रे करवा कोठी करवा हिप रे करा जाए नहीं आंकल हेनी चीन हेनी राइट आंसर कौन हम इयरलोब हूँ कौन पेरिफेरल एरिया आ हाईली भास्कुलर एरिया तो से जगह प्रॉपर हो ना ऑक्सीजन सप्लाई आम से डिटेक्ट कर बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंग ए क्रानियोटोमी है बुझला नर्स पोजिशन ए क्लाइंट इन ए सेमी रेक्लाइन पोजिशन फॉर व्हिच रीजन जितेबाला आफ्टर क्रानियोटोमी पर नर्सिंग ऑफिसर जितेबाला आम दौरान कौन दौचे सेमी रेक्लाइन पोजिशन दौचे तार रीजन कौन बेनिफिट हो जे आम से दौचे टू प्रमोट कंफर्ट प्रमोट करने दौचे ना प्रमोट ड्रेनेज फ्रॉम द ऑपरेटिव एरिया रू ड्रेनेज करने दौचे ना टू प्रमोट थोरासिक एक्सपांसन को बढ़ाई दौचे ना टू प्रिवेंट सर्कुलेटरी ओवरलोड को प्रिवेंट करने दौचे। देख फास्ट है कौन से कहला टू प्रमोट ड्रेनेज क्रानियोटोमी कौन होता है जदि आम देखा बुझला क्रानियोटोमी कौन होता है एलिवेटिंग हेड ऑफ बेड आम ए सब कौन कहता जो बेड हेड ऑफ बेड को एलिवेट करके रखी था बुझेगा हेड ऑफ बेड को कौन करूँ एलिवेट करके रखी था से एलिवेट करने को कह जाए कौन सेमी रेक्लाइन पोजिशन सेमी रेक्लाइनिंग पोजिशन बुझेगा बेनिफिट कौन हम कौन बेनिफिट हम इंट्राक्रैनियल प्रेशर रिड्यूस हो पार बुझला केमती ड्यू टू फैसिलिटेटिंग वेनस ड्रेनेज बुझला वेनस ड्रेनेज जो आम आईसीपी डिक्रीज हो पार जदि आम यही सेमी रेक्लाइन पोजिशन रे देबा बुझला वेनस ड्रेनेज फ्रॉम ब्रेन आउ कौन हम प्रमोट ड्रेनेज दैट अलाउ सीएसएफ एंड ब्लड टू ड्रेन बुझला सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ब्लड हो गला बुझला प्रॉपर तरीका रे ड्रेन आउट हो पार फ्रॉम कौ जगार ऑपरेटिव साइट सर्जिकल साइट एरिया ऑपरेटिव साइट रू प्रॉपर ड्रेनेज हो पार जो द्वारा कौन हम यार बेनिफिट स्वेलिंग रिड्यूस हो स्वेलिंग रिड्यूसन हम आउ प्रेशर डिक्रीज हो बुझला दिस पोजिशन वेरी मच एसेंशियल पोस्ट ऑपरेटिव जिते आम पोस्ट ऑपरेटिव केयर दौचे फॉर न्यूरोसर्जिकल पेशेंट को पेशेंट को न्यूरोसर्जिकल पेशेंट को तार कॉम्प्लिकेशन को मिनिमाइज करने आउ रिकवरी को प्रमोट करने ये पोजिशन निहाती आवश्यक बुझला ताहले से सब दृष्टि कौन हम तो प्रमोट ड्रेनेज फ्रॉम द ऑपरेटिव एरिया ताहले एटा हम कौन राइट आंसर बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन देयर इज ब्लड ऑन द फ्लोर बुझला फ्लोर रे ब्लड पड़ी बायोलॉजिकल स्पिल हाउ शुड द नर्सिंग ऑफिसर क्लीन अप द स्पिल ए स्पिल को आम केमती क्लीन करवा वाइप ऑफ द स्पिल एंड देन क्लीन द एरिया विथ अल्कोहल से कहला स्पिल को पुछ तापर तुम अल्कोहल क्लीन कर देन यूज 1:10 सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन प्लीज टू क्लीन द स्पिल 1:10% क्लोरीन सॉल्यूशन यूज करवा तापर कह वाइप ऑफ द स्पिल एंड क्लीन द एरिया विथ वाटर वाइप कर सारा वाटर क्लीन करवा कह यूज आयोडीन सॉल्यूशन एंड क्लीन अप द स्पिल से कहला आयोडीन सॉल्यूशन यूज करके क्लीन कर कौन करवा एक्जेक्ट आंसर है कौन यूज कौन यूज करवा 1:10 सॉल्यूशन ऑफ द क्लोरीन ब्लीच टू क्लीन द स्पिल यहाँ हूँ आमर राइट आंसर बुझला जिते बड़े आम अप टू 10 सेंटीमीटर
अप टू 10 सेंटीमीटर बायोलॉजिकल स्पिल मैनेजमेंट करिथाउ बुझिला। फास्ट आम केतटा स्टेप अच्छी जोटा आम यूज करिथाउ आम एब्जॉर्ब दी स्पिल एब्जॉर्ब दी स्पिल आम स्पिल को एब्जॉर्ब करने कौन दे परिबा डिस्पोजल पेपर टॉवेल दे परिबा ताकि स्पिल एब्जॉर्ब हो जिवो बुझिला एज मच एज पॉसिबल। तापर एरिया को क्लीन भी करि परिबा बुझिला। आ को मेथड यूज करि परिबा एरिया को आम क्लीन भी करि परिबा। वाइप द एरिया विथ वार्म वाटर क्लीन करि परिबा एंड डिटर्जेंट यूजिंग डिस्पोजेबल क्लॉथ किंबा स्पंज बुझिला। तापर आसगला डिसइनफेक्टेंट बुझिला। डिसइनफेक्टेंट कौन कर स्प्रे द एरिया आमको डिसइनफेक्टेंट से एरिया को स्प्रे कर विथ सॉल्यूशन ऑफ हाउस होल्ड ब्लीच आम जो घर रखी था ब्लीचिंग पाउडर बुझिला सेटा को भी यूज कर डायल्यूटेड करिकी अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शन जहाँ भी इंस्ट्रक्शन दिया जाइए से हिसाब से आम यूज कर जोटा कि आम 1:10 डाइल्यूशन ऑफ द 5.25% रो कौन कर दो आम के 1:10 ये 1:10 के 5.25% रो सोडियम हाफ क्लोराइड सॉल्यूशन आम यूज कर आसला कौन ड्राई मेथड कौन होता है एरिया को एयर द्वारा आम ड्राई कर वेट एरिया को सब ड्राई करार अच्छी वेट एरिया को आम कंटामिनेट्स को अट्रैक्ट करने यूज कर डिस्पोज ऑफ वेस्ट बुझे डिस्पोज ऑफ वेस्ट केमती कौन वेस्ट करवा वेस्ट को डिस्पोज करवा फास्ट है जहाँ भी किसी वेट मटेरियल अच्छी फास्ट यूज करार अच्छे कौन पीपी किट आउ प्लास्टिक ऑटोक्लेवेबल बायोहजार्ड बैग यूज करार अच्छी। दिस टाइप ऑफ वेस्ट कैनॉट बी थ्रोन आम एडे साइड फिंगी पार ना। तापर है वाशअप रिमूव जी ग्लोव्स रहा आउ आमर ग्लोव्स रिमूव पर हैंड वाश करार अच्छी विथ सोप एंड वाटर बुझला। ये है तरीका। ताले राइट आंसर हम कौन आमर यूज 1:10% क्लोरीन ब्लीच टू क्लीन दिस ब्लीच बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन कैरिंग फॉर द क्लाइंट हेमोरेजिक शॉक क्लाइंट कौन अच्छी हेमोरेजिक शॉक होती एंड हाउ शुड द नर्सिंग ऑफिसर पोजिशन द क्लाइंट पेशेंट हेमोरेजिक शॉक अच्छी तो आम कौ पोजिशन ऑफर करवा फ्लैट इन बेड विथ लेग एलिवेटेड फ्लैट इन बेड एंड टेंडर पोजिशन एंड सेमी सेटिंग पोजिशन। फास्ट आसला कौन फास्ट आसला जे फ्लैट इन बेड लेग एलिवेटेड ये कौन हेल्प कर शॉक पोजिशन एटा एक्चुअली हूँ कौन शॉक रो पोजिशन बुझला। ये भेनस रिटर्न को इनक्रीज कर भेनस रिटर्न इनक्रीज हम जो द्वारा हेड तले आम गोटे पिलो भी देकी रखिपर इफ यही प्रकार जो ऑप्शन अवेलेबल ना आम पाखे ताहले आम गो फॉर टेंडर पोजिशन आम जापर ताहले आम करेक्ट आंसर हम कौन फ्लैट इन बेड विथ लेग एलिवेटेड। जदि ये ऑप्शन आम पाखे ना ताहले आम सेकेंड ऑप्शन टेंडर बल्ब ऑप्शन को चूज करि परिबा बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्लिनिक नर्सिंग ऑफिसर इज एडमिनिस्ट्रेटिंग हेपेटाइटिस बी वैक्सीन IM टू ए न्यूबॉर्न प्रायर टू हॉस्पिटल डिस्चार्ज हाँ पूर्व हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देवार अच्छी बुझला। व्हिच साइट इज बेस्ट साइट फॉर द नर्सिंग ऑफिसर टू प्लान द एडमिनिस्टर द इंजेक्शन ये इंजेक्शन को देवाई आमर बेस्ट साइट कौटा बुझला डेल्टोइड वेंट्रोग्लूटियल डोर्सोग्लूटियल एंड भास्टस लैटरालिस कौन हम राइट आंसर कौन हम भास्टस लैटरालिस बुझला। डेल्टोइड मसल न्यूबॉर्न केस आम देपर ना वेल डेभलप हो न मसल बुझला। वेंट्रोग्लूटियल भी देपर ना डोर्सोग्लूटियल देपर ना भास्टस हूँ बेस्ट साइट बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन तो वर्ड आनासार्का इज यूज फॉर आनासार्का माने कौन बुझ लोकलाइज एडिमा जनरलाइज एडिमा पल्मोनरी हाइपोटेंशन एंड पोर्टल हाइपोटेंशन कौन होता है ना आनासार्का माने हो कौन जनरलाइज एडिमा आनासार्का माने हो जनरलाइज एडिमा दैट इज सीवियर जनरलाइज अकुमुलेशन ऑफ फ्लूइड ये कौन होता है सीवियर अकुमुलेशन ऑफ फ्लूइड देखापी मिलता है बुझला। जिते बड़े कैपिलरी फिल्ट्रेशन एक्सीड हो जाता है अमाउंट ऑफ फ्लूइड रिमूव बाय लिम्फेटिक ड्रेनेज द्वारा ये रिमूव आउट होता है बुझला। नेक्स्ट
द क्लाइंट इज हाविंग द सीटी स्कैन गोटे पेसेंट सीटी स्कैन हबार अच्छी फॉर द नीडल गाइडेड पैनक्रियाटिक बायोप्सी करार अच्छी आउ सीटी दरकार ए सर्ट टर्म सेडेटिव दिखाई एडमिनिस्ट्रेड द क्लाइंट एंड द पेसेंट रिसीविंग द सर्ट टर्म सेडेटिव शुड रिसीव हुईज मॉनिटरिंग जदि आम सेडेटिव यूज करूचे ताहले आम कौन मॉनिटर करवा पल्स ऑक्सीमेट्री देखा ईईजी देखा सीवीवी देखा आईसीपी देखा आंसर है आंसर कौन हम ना सेडेटिव जेहेतु दौचे आम तो से आम ऑक्सीजन मॉनिटरिंग करवाटा हूँ इंपोर्टेंट बुझेगा सेडेटिव देलापर कौन हुए साइनस डिप्रेशन हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन अच्छी रेस्पिरेटरी सेंटर अच्छे रेस्पिरेशन रेगुलेटिंग सेंटर अच्छी तो ये सब जिन डिप्रेशन होवार पॉसिबिलिटी अच्छी जो द्वारा कि लेवल ऑफ ऑक्सीजन बॉडी में कमिबार चांसेस देखा जाए बुझेगा से बीपी ब्लड प्रेशर हार्ट रेट रेस्पिरेशन रेट एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन बीपी हार्ट रेट रेस्पिरेशन रेट ऑक्सीजन सैचुरेशन हूँ कौन मोस्ट कॉमन आमर कौन असेसमेंट रहिबो फॉर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने बुझेगा आउ डॉक्यूमेंट करवार अच्छी एटलिस्ट 15 मिनिट इंटरवल बुझेगा और मिनिमम 30 मिनिट आफ्टर द डोज बुझेगा जो सेडेटिव डोज देला 30 मिनिट पर आम ये प्रोसेस स्टार्ट कर बुझेगा नेक्स्ट नर्सिंग ऑफिसर इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर द मेडिकेशन टू ए क्लाइंट व्हिच इज टू यूनिक क्लाइंट एंड आइडेंटिफाइड मस्ट विथ द चेक प्रायर टू द एडमिनिस्ट्रेशन से गुरा दुईटा पेसेंट अच्छा से कौन देवार अच्छी एडमिनिस्टर करवार अच्छी मेडिकेशन तो केमती चेक करवा कन्फर्म केमती करवा फास्ट ऑप्शन देजी कौन क्लाइंट रो नेम आउ रूम नंबर को लेकिन चेक करवा क्लाइंट रो नेम एंड बेड नंबर को लेकिन चेक करवा ना क्लाइंट रो नेम एंड इट्स एज को लेकिन चेक करवा ना क्लाइंट रो नेम एंड मेडिकल रिकॉर्ड नंबर को लेकिन चेक करवा कौन हम जदि आम देखा ताहले करेक्ट हम कौन क्लाइंट रो नेम दुई जन को ना कन्फर्म करवा आ कौन करवा तांकर मेडिकल रिकॉर्ड नंबर चेक करवा एटा हूँ इंपोर्टेंट बुझेगा एटा हूँ इंपोर्टेंट देन नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्सिंग ऑफिसर इज केयरिंग फॉर द पोस्ट ऑफ पेसेंट हु इज पेन इन थेराप्यूटिक गोल इज टू गोटे पोस्ट ऑपरेटिव पेसेंट अच्छी केयर कर जाऊँगी तो फास्ट है कौन एडमिन पेन मेडिकेशन दवा कि चेंज द पेसेंट पोजिशन चेंज करवा कि डाइवर्ट द क्लाइंट अटेंशन डाइवर्ट करवा कि ना प्रमोट ऑप्टिमल कंफर्ट दवार अच्छी बुझेगा जेहेतु पेसेंट कौन हो पोस्ट ऑपरेटिव केयर रिसीव करुँची पोस्ट ऑपरेटिव पेसेंट अच्छे सर्जरी सरी जाइए तो आम ऑप्टिमल कंफर्ट प्रोवाइड करवा हूँ आमर इंपोर्टेंट प्रायोरिटी बुझेगा यही जो प्रमोट ऑप्टिमल कंफर्ट लेवल ये कौन कर फिजिकल इमोशनल एंड फिजियोलॉजिकल वेलबींग को एक्सेस कर बुझेगा आउ जदि आम पेन मेडिकेशन दौचे यहाँ हूँ यहाँ कौन यहाँ पेन मैनेजमेंट कर इंटरवेंशन पेन को मैनेज कर इंटरवेंशन बुझेगा पेसेंट पोजिशन यहाँ भी हूँ प्रमोट कंफर्ट पोजिशन यहाँ हूँ तार इंटरवेंशन आउ कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर हेल्प कर अटेंशन डाइवर्ट करवा हूँ कौन ये भी गोटे इंटरवेंशन जो द्वारा कि पेन रिड्यूसन हो आउ परसेप्शन आम डिक्रीज कर बुझेगा नेक्स्ट क्वेश्चन द नर्सिंग ऑफिसर अंडरस्टैंड दैट द पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज पल्मोनरी अनलाइकली कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड फॉलोइंग बुझेगा से कहला पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड रे पल्मोनरी एम्बोलिज्म रो कॉम्प्लिकेशन कौन हो पारे बुझेगा ऑप्शन है कौन साफिनस वेन लाइगेशन हिस्टेरेक्टोमी प्रोस्टेक्टोमी एंड अपेंडेक्टोमी देख कौन हम साफिनस वेन लाइगेशन एंड थ्रोम्बस फॉर्मेशन लाइगेशन एंड थ्रोम्बस फॉर्मेशन बुझेगा ये कौन करे कॉज करे थाए कॉजेस पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन को बढ़ी थाए बुझेगा जदि आम हिस्टेरेक्टोमी देखा ये कौन हम एनी मेजर पेल्विक सर्जरी जदि है एनी टाइप ऑफ मेजर पेल्विक सर्जरी कैन कॉज थ्रोम्बस फॉर्मेशन बुझेगा थ्रोम्बस फॉर्मेशन कर पारे बुझेगा तो अपेंडेक्टोमी हूँ गोटे कौन माइनर केस जो द्वारा सर्जरी पर एडोलसेंट कैन कॉज मेजर टाइप ऑफ थ्रोम्बस एंड पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन बेसी देखा ना बुझेगा ताले कौन हम से कहला कि कौन कहला पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज एन अनलाइकली कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड को केस रे अपेंडेक्टोमी दिस इज ए माइनर सर्जरी से अपेंडेक्टोमी रे
कौन सी प्रकार पल्मोनारी कॉम्प्लिकेशन देखाଯିबार पॉसिबिलिटी नाही। साफिनस वेन लाइगेशन देखाଯିବ, हिस्टेरेक्टोमी देखाଯିବ, प्रोस्टेक्टोमी भी किसी हद तक पॉसिबिलिटी मे भी रही पारे किंतु ना के बराबर। बुझेगा? तो ये थिला हमर आजिकार क्वेश्चन कंप्लीट हो गला। बुझेगा? जदि कहार किसी डाउट अच्छे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो निहाती भाव में। आउ एला मो भावुची एटा बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होईची आपनको माई। आउ बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम प्रॉपर डिस्कशन करिचे। जदि को क्वेश्चन कहार किसी बुझी होनी ताले अगेन यू कैन टेक्स्ट इन कमेंट बॉक्स। बुझेगा? सो थैंक यू। आज पे नेक्स्ट क्लास रे पुणी देखा।